आज का मेरा जो टॉपिक है वो आजकल के बच्चों के बारे में है, जो लड़कियां जो खूबसूरती को बहुत ही अहमियत देती है और उनका जीवन का प्रायोरिटी हो गया है खूबसूरत दिखना। आजकल पहली नज़र में किसी को देखने में उसकी खूबसूरती को देखा जाता है और हर लड़की जवान होते होते मतलब यहाँ तक कि आजकल तो छोटे बच्चे भी, अगर 12-13 साल का बच्चा है तो वो अक्सर आपको शीशे के सामने बैठा हुआ मिलेगा। मतलब लड़की लड़की की बात चल रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है लड़कियां वैनिटी की तरफ बढ़ती जा, नो डाउट पहले ज़माने में भी लड़कियां बहुत वेन हुआ करती थी, बट वो छुप के करती थी और अकेले में करती थी। अब तो खुल्लम खुल्ला हो गया है, अब तो हर चीज़ की कोई चीज़ को छुपाने की ज़रूरत ही नहीं, कोई शर्म ही नहीं। और अपनी खूबसूरती को और सजा के रखना में कोई शर्म वाली बात तो है भी नहीं जो छुपा के रखी जाए। पर पहले शर्मीली होती थी लड़कियां तो थोड़ा सा छुपा के करती थी, अब खुल के करती हैं। पर प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे लड़कियां कुछ बहुत बहुत खूबसूरत होती हैं और वो भी संतुष्ट नहीं है अपनी खूबसूरती से, और जो एवरेज लुकिंग है या जो प्लेजेंट लुकिंग लड़कियां हैं वो भी अपने चेहरे से खुश नहीं है। ना उनको अपना कलर पसंद है, क्योंकि इंडियन कलर एक्चुअली एक थोड़ा सा डस्की ब्राउन कलर स्किन में आता है, और किसी किसी कंट्री में तो बहुत पसंद किया जाता है इस कलर को। पर इंडियंस को अगर गौर किया जाए तो गोरा रंग बहुत इम्पोर्टेंट है इंडियन लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए। सभी उसको सुंदर मानते हैं जो बहुत गोरी या बहुत अच्छे खिले हुए रंग का चेहरा होता है जिस लड़की का। तो उससे क्या होता है कि उसके अगर नैनक्श एवरेज हैं तो वो ढक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत गोरी है तो सब सोचते हैं बहुत खूबसूरत है। अच्छी बात है, सभी बच्चे प्यारे होते हैं और सभी प्यारे लगते भी हैं। पर उन बच्चों की साइकोलॉजी जो बड़ी हो रही होती है टीनेज ईयर्स से, यंग एज मतलब अपने एडोलेसेंस से होते हुए फिर 18 19 20, उसके बाद फिर दौर शुरू होता है, जोर पकड़ता है कि आपने रोज सुंदर लगना है, रोज अच्छा लगना है। ये जो मेकअप इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री है उसको तो बहुत प्रमोट कर दिया, क्योंकि लड़कियां सारा दिन या तो कपड़ों में उनका ध्यान होता है, नहीं ये मैं ये नहीं कहती कि वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, अपने सारे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अब जो से कि उनका मेन फोकस ये हो गया है कि वो अपने आप को सुंदर से सुंदर कैसे दिखा सके। अब जो बहुत खूबसूरत हैं वो सुंदर बन बन के उनको उनको पता है कि वो नोटिस होती हैं, उनकी खूबसूरती उनकी नोटिस की जाती है। पर जो एवरेज लुकिंग होती हैं, टाइम ऐसा हो गया है कि वो भी अपने आप को एक बहुत ही अच्छे कैटेगरी में ले आती हैं, कि मतलब हेयर स्टाइलिंग ऐसी कर ली या कपड़े ऐसे पहन लिए कि वो नोटिस में आ जाती हैं कि हाँ लड़की प्यारी है। ऐसे भी हैं जो बहुत ही एवरेज हैं, जिनका मतलब जिनका शरीर भी भारी है, तकलीफ उनको ज़्यादा होती है। और जो बीच वाले होते हैं कि हम उस श्रेणी तक कैसे पहुँचें जहाँ तक लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। एक तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग इंडस्ट्री है इसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है बच्चों को सेल्फ इमेज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का। मतलब बच्चों के लिए प्रायोरिटी हो गई है टॉप ऑफ द लाइन कि हमें सुंदर दिखना चाहिए, हर वक्त दिखना चाहिए। और जितने मॉडल्स और फिल्म स्टार्स हैं उनको देखकर उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह हेयर स्टाइलिंग करते हैं, उनको वो फैशन आइकॉन्स हो जाते हैं तो ये लोग उनको फॉलो करते हैं। दैट्स ओके, यू वांट टू डू दिस, दैट्स फाइन, टिल देयर इज फाइन। पर वो टाइम जब आता है जब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को अपनी खूबसूरती को रोज आईने में देखने के बाद उसको उसमें नुक्स नजर आने शुरू, और क्योंकि वो उसकी देखने की बात है, नजरों की बात है। जैसे मैंने एक वीडियो में पहले बोला था, आंखें बहुत कुछ कहती हैं और देखती हैं।
तो अब जो बहुत ही प्यारी लड़कियां होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर भगवान ने उनको फुर्सत में दिया, तो ये तो देन है भगवान की। और अगर आपको बहुत खूबसूरत बनाया है तो आप तो उन लाखों करोड़ों लड़कियों से बहुत अच्छी हैं, जिनके जो बहुत सिंपल है, जो आप जैसे बनना चाहती हैं। पर आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? फिल्म स्टार्स की तरह। अच्छा, फिल्म स्टार्स इस चीज़ को इनकैश भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हीं का शॉर्ट लिव्ड होती है ये लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है। मतलब ये फैशन की और खूबसूरती की, ये कुछ सालों तक ही इंसान की लाइफ, हर एक की लाइफ में कुछ समय तक होता है। पर जब वो बहुत खूबसूरत लड़कियां अपने शीशे में जा जा के देखें कि अब हम सुंदर नहीं हैं और अब हमें और खूबसूरत लगना चाहिए, तो वो किसी भी तरीके से अपने आप को और सुंदर बनाने की कोशिश करती है। अब पीछे पीछे क्या हो रहा है? जो एवरेज लुकिंग है, या जिन्होंने अपने आप को अपने हेयर स्टाइलिंग से या किसी क्लोथिंग स्टाइल से अपना पसौना थोड़ा सा बदल दिया है, वो भी अब उनको देखा देखी सोचते हैं कि हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए। और अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है? दे हैव स्टार्टेड गोइंग अंडर द नाइफ। दैट मीन्स कि अब ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, इनफैक्ट इंडिया में बहुत पहुंच चुकी है, बट आउट ऑफ द कंट्री आई थिंक, जैसे ग्रोसरी शॉप्स होती है ना, हर 4 दुकानें छोड़ के केमिस्ट की दुकान होती है, तो उनकी तरह अब कॉस्मेटिक सर्जरी के क्लिनिक्स खुलने शुरू हो गए हैं। क्यों? कि लड़कियां अपने शरीर से अब संतुष्ट नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि उनको किसी ने कहा होता है कि तुम्हारी खूबसूरती कम हो गई है या तुम्हें जाके अपने शरीर को बदलवा लेना चाहिए। जो कुदरत की देन है उसके साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं है। ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पिछले 15-20 साल से शुरू हुई है और अभी इसको इतने साल नहीं हुए कि हम कह सकें कि इसका आगे रिजल्ट क्या होगा, कितनी सेफ है। क्योंकि इसकी जो रिपरकशंस के जो बैड रिजल्ट्स हैं वो लाखों लड़कियां भोगती हैं अपने चेहरे को, जो भगवान की दी हुई देन है, और वो भी फुर्सत में बनी हुई लड़कियां, उन्होंने जाके अपना, मतलब कहते हैं ना, विनाश करने वाली बात है। उन्होंने जाके अपने नाक के नए नक्श को, होठों को, नाक को, आंखों को, फेस स्ट्रक्चर को, अपनी बस्ट को, अपने स्टमक को, अपने टांगों को, हर बॉडी के किसी भी पार्ट को कैसे भी बनाना है, वो जाके पैसे खर्च करके उसे करवाने को तैयार है। बट आई यूजुअली इसे ठीक है, कर सकते हैं, अलाउड है, अपनी बॉडी है। बट यहां मैं असहमत हूं, क्योंकि अगर भगवान ने आपको खूबसूरती दी है या जो भी शरीर में आपको भेजा है, हर चीज के साथ छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। आई डोंट नो ये एग्जाम्पल यहाँ मैच होता है कि नहीं होता, बट हम इसी यूनिवर्स में रहते हैं और इसी यूनिवर्स के साथ हम लोगों ने, ह्यूमैनिटी ने जो छेड़छाड़ की है उसका भुगतान हम लोग कर रहे हैं। आज के युग में हमें नेचुरल कैलामिटीज और वर्ल्ड में जितना डिजास्टर्स होने शुरू हुए हैं, ये छेड़छाड़ का ही नतीजा है। तो हो सकता है कि अब ये जो अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ लड़कियां करती हैं, कुछ तो कामयाब हो जाती हैं, पर उनकी कामयाबी का ये कंफर्म नहीं है कि वो कितने साल लास्ट करेगी। और जिनका बुरा हाल हुआ है, जिनका मतलब आज वो, पहले तो वो दुनिया के सामने खुल के जाते थे, आज तो वो अपने कमरों से बाहर भी नहीं निकलते, डिप्रेशन में वो चली गई हैं। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे इतनी बुरी तरह बिगाड़ दिए गए हैं कि शायद एक एवरेज लुकिंग इंसान उनसे ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो ये एक उसका आफ्टर इफेक्ट है, अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ करने का। नो डाउट मैंने ये बात जरूर कही है, जिन्होंने करना होगा वो जरूर करेंगे, पर कुछ भी कराने से पहले आप 2-3 बातें ध्यान में रखिएगा। एक, ये चीज लंबी नहीं चलती।
दूसरा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये आपको 1 हफ्ते बाद या 5 साल बाद आपके ऊपर बैकफायर कर सकती है। तीसरी बात, इतने साल नहीं हुए कि इसका कह सके कि इसका कोई आफ्टर इफेक्ट या बुरा इफेक्ट नहीं होगा। कैंसर हो सकता है, कोई आपके ट्यूमर्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ऐसे जो एक नई बीमारी तैयार करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो आपको नहीं पता। तो जितना ज़्यादा आप खूबसूरती के पीछे भागेंगे, आप प्लीज समझ लीजिए कि जितनी भगवान ने सूरत और सीरत हर लड़की को दी है, उसको उससे संतुष्ट होना चाहिए। छेड़छाड़ी नहीं, छेड़छाड़ी करने की इच्छा हो ना, तो पहले मन पक्का मत करिए। पहले आप जाके YouTube पे जाके जो 1000-2000 वीडियोस हैं, हो सकता है लाखों में हो, आप उसमें वो हालत देख लीजिए जो कुछ लोगों के फेलियर्स भी हुए हैं इन ट्रीटमेंट्स के साथ। यहाँ तक कि हमारे इंडियन इंडस्ट्री में हुए हैं, कुछ कितनी खूबसूरत थी और अब उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया। सो आई सजेस्ट, भगवान की देन है, जैसे हैं आप खूबसूरत हैं, और खूबसूरती जिन्होंने छिड़वाई है और सुंदर और हो गया अगर, तो वो भी लंबी नहीं चलेगी, वो भी, उसकी भी उम्र उतनी रहेगी जितनी आपकी पहले थी। तो आई थिंक आपको इस बात पे विचार जरूर करना चाहिए इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले। बाकी बच्चे समझदार हैं, आई एम श्योर जरूर जानकारी पाएंगे, तभी जाएंगे, और अगर गए तो सिर्फ एक बहुत ही सर्टिफाइड और ट्रेंड पर्सन के पास जाए, पर वहां की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक होकर वापस आएंगे। रेस्ट इज योर ओन। थैंक यू।